बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों साहबे इकराम, आज हम ऐसे शख्सियत की बात करेंगे जो कि बहुत ही मशहूर थे। पूरी दुनिया में इनके लतीफ़े चुटकुले सुने जाते हैं। आज भी जब कोई इनके लतीफ़े सुनता है तो वो बहुत ही हंसता है और खुश हो जाता है और रोता हुआ भी हंस जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे तो दोस्तों ये मुल्ला नसरुद्दीन कहाँ से थे और क्या करते थे। तो मेरे साहिब इकराम, ये मुल्ला नसरुद्दीन तुर्की के रहने वाले थे। इस्तांबुल के पास में एक गांव था, ये वहीं के रहने वाले थे। ये बहुत ही जानकार और बहुत ही समझदार इंसान गुजरे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों वाक़या सुनने से पहले अगर दोस्तों कोई जानता हो मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों जो कोई नया वीडियो देखने आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि आने वाला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और आगे अगर मुल्ला नसरुद्दीन साहब की आपको और वीडियो और चुटकुले सुनने हैं तो हमें कमेंट में बताना। तो ऐसे हुआ गुजरा एक छोटा सा आज मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ इनके मुल्ला नसरुद्दीन का। क्योंकि ये एक बार ये कहीं सफ़र पे निकले थे। जब सफ़र पे अपने घर से ये निकलते निकलते बहुत दूर पहुँच गए। और वहाँ पे तुम्हें पता है उस ज़माने में कोई ऐसी हरियाली तो नहीं होती थी, यानी कि सूखाई रेगिस्तान के इलाके में ये रहते थे और कच्चे घर होते थे वहाँ पे। और जब कच्चे घर होते थे पानी भी इनको अपनी ठेली में भरना पड़ता था, जो कि तुमने देखा होगा अक्सर जो चमड़े की बोतल होती है वो उस ज़माने में रखते थे। लेकिन इनका एक वफादार ये गधा था, और गधा कुछ ऐसे ही नहीं था। ये गधा मेरे दोस्तों ये इतना समझदार गधा था कि ये मुल्ला नसरुद्दीन साहब को बार बार जानता था और उनकी बात समझता था। तो वो जब एक सफ़र पे निकल जाते जाते वक्त काफ़ी थक गए थे और पानी का तो दूर दूर तक कोई निशान न था। तो इसी गांव में कहीं गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि हम कुछ पानी पिएंगे। तो एक घर में गए तो वहाँ से उन्होंने थोड़ा सा पानी लिया और पानी पिया एक दूसरे गांव में जाके। लेकिन उनको बहुत लंबे सफ़र पे निकलना था। लेकिन उनका जो अपना गधा था, जो पालतू गधा था, बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छा गधा था और मेहनती गधा था। तो वहाँ से पानी पी के वो निकल दिए, अपना शहर भी वो छोड़ दिया और वहाँ से पानी पी के अपना निकल पड़े वो अपने एक सफ़र के लंबे सफ़र के लिए। तो मुल्ला नसरुद्दीन के इतने लतीफ़े हैं, इतने चुटकुले हैं कि पूछो मत। अगर तुम इनकी कोई भी किताब पढ़ोगे, मुल्ला नसरुद्दीन की लतीफ़े की चुटकुले की कोई किताब पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते आपका पेट में दर्द हो जाएगा, क्योंकि इनके लतीफ़े कम ही नहीं होते। इनकी जो मजाक थी करने की आदत बहुत ही कम नहीं होती थी। और आप ये मत समझो कि ये गधे पे बैठते थे। तो वह दोस्तों साहब इकराम, तो जब ये लंबे सफ़र पे निकले तो इनको रास्ते में एक खेत मिला जो कि तरबूज का खेत था। तो उन्होंने क्या किया कि यार प्यास तो लगी है, कुछ भूख भी लगी है, अब खा लेते हैं कुछ। तो वो अपना गधा ऊपर ही खड़ा करके और नीचे खेत में चले गए। नीचे खेत में जाके वो जब जाने लगे तो वहाँ पे ऊपर उनके तो खेत में तो वो खूब खा रहे थे, गधा लेकिन उनका ऊपर ही था। तो वहाँ के खेत के मालिक आ गए और देखा कि ये गधा किसका है, यहाँ पे क्यों खड़ा है गधा। तो लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन और एक बच्चा उनके साथ में था, तो वो नीचे खा रहे थे। लेकिन जब ऊपर से उन्होंने चिल्लाया कि अरे ये खेत में कौन बढ़ रहा है, तो ये परेशान हो गए। हंसने की बात तो इसमें यह है कि बस उन्होंने खूब खाए तरबूज और खूब पिए। तो वो मालिक आ गए वहाँ पे, बोले तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो उन्होंने बोला कि ये अब क्या हो जाएगा, अब कैसे इनको समझाएं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत तेज आंधी चली थी और आंधी ने हमें यहाँ पे पटक दिया तरबूज के आपके खेत में। और जब पटक दिया तो हमने सोचा, तो फिर यहाँ पे हम पकड़े रहे। तो और ये तरबूज कैसे टूटे हैं, इतने सारे कैसे टूटे हैं, काटे हैं। तो उन्होंने बोला मुल्ला नसरुद्दीन ने कि मेरे दोस्त यहाँ पे हमने जब हवा ने हमें ज़्यादा पटक उलट पुलट किया तो हमने तरबूज की जो ये पेड़ थे उनको पकड़ा, तो इसी वजह से तरबूज क्या टूट गए हैं।
तो टूट गए हैं, तो इसलिए ये आपको लग रहा है कि अच्छा चलो ये तरबूज भी टूट गया है, हवा तो मैं यहाँ से खींच के लाई थी। तो आप मुझे ये बताओ ना कि जब सब कुछ इतना हो गया तो ये जो तुम्हारी पोटली में ये भरे हुए हैं तरबूज, ये कहाँ से आए? वो मालिक बोला, मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला कि ये भी मुझे पता नहीं, तो इसके बारे में भी हम कुछ सोचेंगे समझेंगे, क्योंकि इसका तो मुझे इल्म नहीं है हमारी पोटली में ये तरबूज कैसे आ गए। तो यही सोचते सोचते वो परेशान है। तो मुल्ला नसरुद्दीन बड़े ही अपने दिल में सोचने लगे और उसको बोला प्यार से कि अरे भाई मुझे नहीं पता, मैं भी बहुत देर से यही उसी को ढूंढ रहा हूँ कि ये तरबूज रखने वाला कौन था मेरी पोटली में। तो दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में आया होगा कि मुल्ला नसरुद्दीन कितने ही समझदार, कितने ही बुद्धिमान एक इंसान गुजरे हैं, क्योंकि ये आम इंसान नहीं थे, अल्लाह पाक ने इनका ऐसा दिमाग दिया था कि पूछो मत। तो दोस्तों मज़ा आया तो कमेंट करना, सब्सक्राइब चैनल करना, आगे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना। खुदा हाफिज।